सैयदा खातूने जन्नत फातिमा बिन्ते रसूल ज़ीनते निस्वानियत है जिनके अच्छे नेक उसूल सब्र के साँचे में सारी ढाल दी अपनी हयात जान इस्मत बाहया पर्दा नशी बीबी बतूल सैयदा खातूने जन्नत फातिमा बिन्ते रसूल ज़ीनते निस्वानियत है जिनके अच्छे नेक उसूल सब्र के सांचे में सारी ढाल दी अपनी हयात जानी इस्मत बाया पर्दा नशी बीबी बतूल। मैं मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। दुख्तरे मुस्तफा फातिमा लाडली दुख्तरे मुस्तफा फातिमा लाडली दुख्तरे मुस्तफा फातिमा लाडली आज बन के दुल्हन घर वाली के चली ये वाक़या है पहला बात बस बता दे शाद कर दे शाद बदला वाक़या एक सुनाता हूँ ऐ मोमिनो कैसे शादी हुई फातिमा की सुनो फूल है ये हिदायत के इनको चुनो जो सुनो तो सुनो इनके हामिल बनो फातिमा जिनको कहते हैं खैरुन निसा साकुराशा तुरा दुख दरे मुस्तफा ऐसी शर्मो हया ऐसी पर्दा नशी खैर महरम ने साया भी देखा नहीं वो सखावत के बच्चे भी गिरवी रखे वो कनाअत के खुशरो के फाते किए हर घड़ी उनकी रहती थी गर्दन झुकी
घर से बाहर न आवाज उनकी सुनी। हक परस्त और ऐसी थी वो आबिदा, रात भर में भी सजना न पूरा हुआ। उनकी चादर में बेबंद थे बेशुमार, जिनसे होती थी अल्लाह की रहमत निसार। कुदसियों में उसूलों का चर्चा रहा, उनको खातून ने जन्नत खुदा ने कहा। हक वो निस्वानियत का अदा कर गई, दीन पे अपना सब कुछ फिदा कर गई। सब्र रज़ा से लिया, खाद पर जाने करता रहा की दुनिया। और बात उनकी, हाँ उनकी बात उनकी न कोई कभी भी टली, क्योंकि महबूब का फर्क थी लाडली। बात उनकी कोई कभी भी टली, क्योंकि महबूब का फर्क थी लाडली। बात उनकी कोई कभी भी टली, क्योंकि महबूब का। हमारे मक्कू भाईजान की जानिब से 100 रुपए मिले हैं। और भाईजान का नाम क्या है? आपके शायद साहब भाई की जानिब से भी मुझे 100 रुपए दिए हुए हैं। ये सदका फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। और सभी जो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चाहने वाले लोग हैं, वो सभी सुने। बात उनकी, हाँ उनकी बात उनकी न कोई कभी भी टली, क्योंकि महबूब का फर्क थी लाडली। बात उनकी कभी भी टली, क्योंकि महबूब का फर्क थी लाडली। कभी भी टली, क्योंकि महबूब का फर्क थी लाडली। समय अब उनकी शादी कैसे हो रही है, मुलाहिजा फरमाएं। अब सुनो किस तरह उनकी शादी हुई, जिनके बाबा थे दोनों जहां के मकी। फातिमा का था बचपन के मांचल बसी, फातिमा घर में रोती हुई रह गई। बाप भी घर में रह पाते कैसे, बाप भी घर में रह पाते कैसे भला, काम करते थे हर वक्त वो दीन का। कौम दुश्मन हुई तो वतन छुट गया, बाप और बेटी का चैन सब लुट गया। करके हिजरत मदीने में जब आ गई, आफतें वो पड़ी चैन पाया नहीं। बाप के साथ फाके पे फाके किए दिन गुजारे, मगर बा खुशी सब्र से शाह
शहंशाह कौनैन की जिंदगी एक दिन को नहीं चैन की। ये उस घराने की बात है। अगर इशारा कर देते तो खजाने के खजाने खुद चलकर आ जाते हैं। सरकार बहुत वक्त तक पेट से पत्थर बांध के रखा करते थे। किस चीज की कमी थी, लेकिन शेख ऐसा करे। करके हिजरत मदीने में जब आ गई, आफतें वो पड़ी चैन पाया नहीं। बाप के साथ फाके पे फाके किए दिन गुजारे, मगर बाखुशी सब्र से शाहज़ादी। लेकिन शाहज़ादी शहंशाह कौनैन की जिंदगी एक दिन को नहीं चैन की। अपने रब की इबादत वो करती रही, हर भी अल्लाह का कुरान पढ़ती रही। वक्त बदला जवानी के आसार ने, सोचा शादी के बारे में सरकार ने। एक दिन ये नबी ने अली से कहा, तुम अकेले हो घर में नहीं दूसरा, राज़ दिल अपना मैं आज तुमसे कहूँ। चाहता हूँ तुम्हारी मैं शादी करूँ। शादी करना ज़माने का दस्तूर है, बोलो शादी तुम्हें अपनी मंजूर है। बोले शर्मा कि वो आप मुख्तार है, सरपरस्त आप ही मेरे सरकार है। आप जो हुक्म देके बचाना होगा, आप पर जान से कुर्बान हो जाऊंगा। हाथ शफ़क़त का सर पर अली ने रखा, और खुशी हाथे सरकार ने कहा, मेरी दुख्तर तेरी दुख्तर जो है शादी उससे न कर तू तुम्हारी अली। जो है शादी उससे न कर तू तुम्हारी अली। जो है फातिमा लाडली, शादी उससे न कर तू तुम्हारी अली। सरकारे दो आलम एक दफा बैठे हुए हैं, आपको ख्याल आता है क्यों ना मैं अपनी बेटी फातिमा की शादी कर दूं। फिर आपकी नजर अली शेर खुदा अल्लाह के शेर की जानिब जाती है। हजरत अली शेर खुदा से आप फरमाते हैं, ऐ अली तुम घर में तने तन्हा हो, क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। उसके बाद क्या हो रहा है, तो ऐसा कर ले।
फिर ये फरमाया सरकार ने ये कहो तुम पे कुछ खास है शादी के खर्च को। तब अली ने कहा ऐ नबी मोहतरम पास मेरे नहीं कुछ भी दामो दिरहम। जो कमाया गरीबों को देता रहा खुद कनात से मैं काम लेता रहा। आप सर पे है मेरे शहे अंबिया मुझको इसके सिवा चाहिए और क्या। तब ये फरमा या सरकार की है अली जो मेरा एक गनीमत में तुमको मिली वो अगर तुम पे हो तो उसे बेच दो। मेहर और शादी का खर्च पूरा करो। उठ के फौरन गए अपने घर को अली 480 दिरहम में वो बेच दी। मुस्तफा ने बुलाकर अली से कहा अब को दिन जुमे का मुकर्रर किया। जब वो आई मुबारक सुहानी घड़ी जुमे का जो आया तो लाया खुशी। मस्जिदे नवाब में थे शहे अंबिया के सहाबी भी और थे अली मुर्तजा। फिर फरिश्ते भी अफलाक से आ गए। सुभान अल्लाह। उस शादी की क्या अजमत बयान की जाए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बराती बनाकर फरिश्तों को भेज रहा है कि ऐ फरिश्तों जाओ आज मेरे शेर की शादी है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है ऐसा करें फिर फरिश्ते भी अफलाक से आ गए जो थे अल्लाह ताला के भेजे हुए। आज मस्जिद में रहमत की बरसात थी मरहबा सब पे अल्लाह की साथ थी। आई जन्नत से महकी हुई वो हवा जिसने सारे मदीने को महका दिया। अल्लाह महफिले मुस्तफा जिस तरफ देखिए तब आ गया क्या मुबारक क्या मुबारक सुहानी की साथ भरी। काजी थे मुस्तफा और दूल्हा अली सुहानी की साथ भरी। काजी थे मुस्तफा और दूल्हा अली सुहानी की साथ भरी। काजी थे मुस्तफा और दूल्हा अली। क्या मुबारक सुहानी की साथ भली। काजी थे मुस्तफा और दूल्हा अली। प्यारे रसूल
खुदा का निकाह पढ़ा रहे हैं। शेर मुलाजा करें। एक चटाई पे जलवा नुमा थे अली, सामने बा अदब थे दुजानू अली। हाथ में कंगना और सर पे सेहरा न था, और उमटन मला उनका चेहरा न था। काशिफी नूर लगी देखिए सादगी, कोई ज़ेवर न हाथों में मेहंदी लगी। शोरगुल और कोई तमाशा न था, और किसी किस्म का बाजा गाजा न था। आजकल की बारातों में ये होता है कि नहीं भाई हमारा अकेला बेटा है, बड़ी धूमधाम से हम बाजे के साथ बारात लेकर जाएंगे। लेकिन वो अल्लाह के शेर, एक बात मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के शेर कैसे हैं। एक दफा का जिक्र है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाबा जान यानी कि सरकारे दो आलम से फरमाने लगी कि ए बाबा जान, असर के वक्त हजरत अली शेर खुदा इस सिमत को दौड़ते हैं, आखिर इसका सबब क्या है। आपने फरमाया ये जानना चाहती हूँ कि हजरत अली इस तरफ को कहाँ जाते हैं। तो जब अली वापस आए तो अपनी अंगूठी अली शेर खुदा की उंगली में पहना देना। फातिमा ऐसा ही करती है, जब अली शेर खुदा आते हैं तो आप अपनी अंगूठी हजरत अली शेर खुदा के हाथ में पहना देती है। दूसरा दिन आता है, जब असर का वक्त होता है, फिर अली भागने लगते हैं उस तरफ को। सरकार दो आलम तशरीफ लाते हैं। आप फरमाती है बाबा जान, आपने कहा था कि अली को अंगूठी पहना देना, मैंने अपनी अंगूठी अली के हाथ में डाल दी। अब तो बता दीजिए कि अली कहाँ जाते हैं। तो प्यारे रसूल अपनी चादर मुबारक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर डालते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा आंखें बंद करो। जब हजरत फातिमा आंखें बंद करती हैं तो आका फरमाते हैं, क्या देखा। फातिमा कह रही है, या रसूल अल्लाह, ऐ बाबा जान, एक बहुत पुरानी तख्त सजा हुआ है, उस पर एक नूर है, और एक तख्त है, तख्त के नीचे एक शेर है। सरकार फरमाते हैं शेर है, तो उसके हाथ की तरफ देखो। जब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शेर के हाथ की तरफ देखती है तो तक रह जाती है। वही अंगूठी जो कि हजरत अली शेर खुदा को फातिमा ने पहनाई थी, वो उस शेर के हाथ में पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। फातिमा तक रह जाती है, कहती है, बाबा जान, ये तो वही अंगूठी है जो कि मैंने अली को पहनाई थी, ये तो मेरी अंगूठी है। आका फरमाते हैं, हाँ, जो आपने दूर देखा वो अल्लाह तबारक व तआला है, जो तुमने तख्त देखा वो अल्लाह तबारक व तआला का तख्त है जिस पर अल्लाह जलवा अफरोज होता है, और जो तुम शेर देख रही हो वो तुम्हारे अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहते सुभान अल्लाह। तब से आपका लक़ब पड़ा अली शेर खुदा, यानी कि अल्लाह के शेर। शेर को ऐसा कर ले।
महफिल के बैठे हुए बाअदब खुतबे अक़द सरकार ने जब पढ़ा, नूर महफिल पे उस तब बरसने लगा। फिर खुशी से छुआरे लुटाए गए, बामसलत सभी फिर गले से लगे। शहन दी फिर ये दूल्हा दुल्हन को दुआ, गूंजी आमीन की हर तरफ से सदा। हो मुबारक ये शादी, मलक ने कहा, ऐसी ही आई आवाज फिरदौस से। फिर गए अपने घर में रसूले खुदा, नूर चश्मी को सीने लगा कर कहा, तू है तकदीर वाली, तू है तकदीर वाली मेरी लाडली, तू है तकदीर वाली मेरी लाडली। हाँ तू है तकदीर वाली मेरी लाडली। बन गए आज से तेरे शौहर अली, है तकदीर वाली मेरी लाडली। ये मेरे भाई हैं इकरार साहब। बहुत वक्त उन्होंने मेरे साथ, जब मैं हाजी तस्लीम साहब से अलग हुआ था, 8 साल उनके साथ काम किया मैंने हाजी आरिफ साहब की जगह पर बैठकर। लेकिन कुछ मजबूरियां होती, जब तस्लीम आरिफ की नहीं बनी तो मेरा तो सिर्फ 8 साल का साथ था। मेरे साथ इकरार भाई ने बहुत काम किया और आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे सरकार का करम है और आप सभी लोगों की दुआएं हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था उस वक्त वो मेरे साथ थे और बड़ा अच्छा बजाते हैं माशाल्लाह, जवाब नहीं। इकरार भाई मैं शुक्रगुजार हूँ, शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाजा कर लें। हो मुबारक तुझे ए मेरी लाडली, मर्द साले से की मैं शादी तेरी। हुक्म रब था यही ए मेरी फातिमा, वो अदा कर दिया जाके दस्तूर था। बेटी अब तुझको करते हैं घर से जुदा, है यही बेटी बातों को हुक्म खुदा। माँ खदीजा ने बचपन में छोड़ा तुझे, प्यार माँ का मिला सिर्फ थोड़ा तुझे। सब्र और शुक्र से आज तक तू रही, जितना मैला किया जितना मैला किया बेटी तूने कभी। बाप ने तुझको अफसुर्दा पाया नहीं, लब शिकवा कभी तेरे आया नहीं। होके खुश जो गम से गुजरती रही, अपने रब की इबादत तू करती रही। तूने खिदमत हमारी बजाई सदा, फर्ज बेटी का तूने अदा कर दिया। सबकी रहबर बनेगी ये आदत तेरी, मंजिलें पाएगी जिससे उम्मत मेरी। ये वो फातिमा जिसने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया,
जिसने अपना पूरा खानदान, अपना घर कुर्बान कर दिया, सिर्फ किसके लिए? हमारे और आपके लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए। बोला ऐसा करें। ये मेरे भाई हिंदुस्तान के बड़ा ही मशहूर फनकार और बहुत अच्छा गाते हैं। इन्होंने मुझसे बात की, ये डेट मेरी खाली नहीं थी, लेकिन ये मेरा भाई है। मैंने उस प्रोग्राम को इधर उधर करके मैंने इनकी बात को रखा। इनकी मेहनत का नतीजा है जो मैं आज सरकार में हाजिर हूँ, इस गुलाम की सरकार में हाजिरी हुई। लेकिन कैसे मुलाहिजा करें, रंज सहने की हिम्मत, रंज सहने की तारीफ पाई यहाँ, अब अली के यहाँ देना है इम्तिहान। अपने शौहर की करना है खिदमत तुझे, क्योंकि बनना है खातून जन्नत तुझे। बेटी अल्लाह का फरमान मत भूलना, जो पढ़ा है वो कुरान मत भूलना। अपने शहर की मशहूर रहना सदा, उनकी खिदमत से खुश होगा बेटी खुदा। और फातिमा आज बाबा की नाज़ों पली, फातिमा आज बाबा की नाज़ों पली, फातिमा आज बाबा की नाज़ों पली। अपनी ससुराल को होके रुखसत चली, फातिमा आज बाबा की नाज़ों पली। अपने ससुराल को होके रुखसत चली, फातिमा अपने बाबा की नाज़ों पली। होके ससुराल को। मोमिनो, प्यारे रसूल ने हजरत फातिमा को जहेज में क्या दिया? उसने मोमिनों गौर से अब सुनो ये जरा, क्या क्या ज़ेवर की पहने हुए फातिमा। चांदी सोने का ज़ेवर न कुछ पास था, फिर भी खैरुन्निसा को न एहसास था। ऐसा ज़ेवर दिया आपने ज़ेबतन। ज़ेबतन का मतलब होता है पहनना। फातिमा ने क्या पहना? ऐसा ज़ेवर किया आपने ज़ेबतन, देख कर जिसको नाज़ात खैबर शिकन। सर पे झूमर हया का था रहमत भरा, और टीका था इस्मत कमाने लगा। हारने की औकात गले में पड़ा, जिससे पुरनूर था उनका कल्बे सफा। तो सबरो रज़ा काब पहने हुए, जिससे शर्मिंदा दुनिया के कहने हुए। इक़नाअत का प्यारा गुनबंद था, जिससे दिल उनका हर वक्त पुरशंद था। उसमें अखलाक के सब नगीने चढ़े, देख कर जिसको दिल की कली खिल पड़े। झुमके और बालियां कानों में होश की, जो कि ज़ीनत रही उम्र भर गोश की।
क्या जेवर था। सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले भी और शादी के बाद भी आपने शर्म हया का पास न तोड़ा। अगर जेवर भी था तो सिर्फ वो शर्म हया वाला ही था। लेकिन कैसे बोले ऐसा करें भाईजान, कार खिदमत की ताकत के दे दो बड़े, अज़्म के बाजू बंद उनके बाजू में थे, दस्तबंद और पहुंची इताअत की थी, मुट्ठियां जिनमें सच्ची रियाजत की थी, एक सदाकत की गर्दन पे माला पड़ी और सखावत की पुरनूर की आरसी। शुक्र फातिमी ने हिकमत बड़ी साथ हो गए जिससे रहती वो हर घड़ी। इश्क वहदत हाँ वहदत इश्क वहदत की पहनी वो चंपा कली, इश्क वहदत इश्क वहदत की पहने वो चंपा कली, बन के दुल्हन वो है दर के घर को चली। इश्क वहदत की पहनी वो चंपा कली, बन के दुल्हन वो है दर के घर को चली। इश्क वहदत की पहनी वो चंपा कली, बन के दुल्हन वो है दर के घर को चली। आपको जहेज क्या दिया गया भाई, जरा आवाज बढ़ा दें, थोड़ा सा शार्प कर दें। अब ये हाँ माशाल्लाह यहीं पे रहने दें। अब ये सुन ले कि आपको जहेज क्या दिया गया। अब सुनो ये जहेज उनको क्या क्या मिला, एक चमड़े का गद्दा था पत्तों भरा, दो घड़े मिट्टी के एक मशकी सता, ताकि पानी भरे खुद की खैरुन्निसा, शक्तियां तो मिली पीसने के लिए, दो घड़ाओं की लकड़ी की पहने हुए। सामईन अगर आज का जमाना होता तो भाई मेरे बेटे को लोग 4 व्हीलर दे रहे हैं, आप क्या देंगे। मेरे बेटे को लोग इतना मालो जहेज दे रहे हैं, आप क्या देंगे। लेकिन एक बात याद रहे, हमारी और आपकी औकात क्या है। जब हजरत अली शेर खुदा को ये चीजें मिली और तमाम कौनैन के सरदार ने ये चीजें दी, यानी कि अल्लाह के रसूल ने ये चीजें दी, हमारी आपकी क्या किसास है। लेकिन शेर सुने, मुलाजा करें, चारपाई खजूरों के बालों की थी, ये जहेज और दुख्तर शहंशाह की थी। आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर, हक ने फरमाया है ऐ शहे मेहरबल, तुम जो चाहो तो हम फातिमा के लिए सीनो जरला दो गौहर मिले खुल्द के, अपनी उंगली से कर के इशारा कहो फातिमा और अली
से ये सब मालो सर, फातिमा ज़हरानी जो उठाई नजर, सीवो सर के पहाड़ों को देखा उधर, उनको सारा जहेज अपना आया नजर, लालो याकूत के गौहर के अंबर थे, फातिमा ज़हरानी ये कहा देख के, चाहिए मुझको ये लाल शौहर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि ऐ फातिमा, हमने तुम्हारे दहेज में ये सोने के पहाड़ दिए, ये लालो सीवो सर दिए, लेकिन जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला नजर उठाकर देखती हैं तो आप इनकार कर देती हैं, ऐ मालिक मुझको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहि मकाम का बचपन का एक वाकया भी आपको सुनाऊंगा। पहले इसको मुकम्मल करो, मुलाहिजा करें। लाल याकूत के गौहर अंबर बिखे, फातिमा ज़हरानी ये कहा देख के, चाहिए मुझको ये लाल गौहर नहीं, मुझको सब्रो तना अब से बेहतर नहीं। आपने फिर अली को इशारा किया, ये जहेज़ा पुकारे जरा देखना, जब अली ने निगाहों से देखा उधर, तो पहाड़ों को सोने का आया नजर, लालो याकूत के लालो याकूत हीरे रखे बेशुमार, तो अली ने कहा शाह है नामुदार, मुझको अल्लाह की बस रज़ा चाहिए, आप हैं तो मुझे और क्या चाहिए। शौक उनकी हाँ उनकी शौक उनकी गरीबी थी कैसी भली, शौक उनकी गरीबी थी कैसी भली, शौक उनकी गरीबी थी कैसी भली, खुश रहे उम्र भर फातिमा और अली, शौक उनको गरीबी थी कैसी भली, खुश रहे उम्र भर फातिमा और अली, शौक उनको गरीबी थी कैसी भली, खुश रहे फातिमा और अली, शौक उनकी गरीबी थी कैसी भली, खुश रहे उम्र भर फातिमा और अली। दुख्तरे मुस्तफा फातिमा लाडली, दुख्तरे मुस्तफा फातिमा लाडली, आज बन के दुल्हन घर अली पे चली, दुख्तरे मुस्तफा फातिमा लाडली, आज बन के दुल्हन घर अली पे चली।